लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र दे दानो दनन जय 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 कपिसूर। श्रद्धालुजनों, हनुमान चालीसा कथा क्रम का सप्तम भाग। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिना पैसारे। भगवान राम के द्वार में जो कोई आए वो सुरक्षित हो जाता है। क्यों? पवन तनय हनुमान उनके रक्षक हो जाते हैं। दूसरी एक बात, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। हनुमान जी के मन में भगवान श्री राम वास करते हैं। धनुष और बाण उनके अस्त्र हैं, सदैव भगवान के पास रहते हैं। लेकिन जब हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं तो धनुष और बाण को रख देते हैं। धरना माने रखना, तो धनुष और बाण को रख देते हैं। क्यों? सबकी रक्षा राम जी करें और हनुमान के रक्षण में भगवान श्री राम निश्चिंत हो जाते हैं, इसलिए उनको धनुष बाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अहोत न आज्ञा बिना पैसारे। पैसारे का अर्थ पसरने से है और पसरने का अर्थ समर्पण है। तो जब तक भगवान के प्रति समर्पण न हो तो उनके राज्य में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिना पैसारे। और ऐसे श्री राम के परम भक्त हनुमान भक्ति माता सीता के पास पहुंच चुके हैं। सीता माता बहुत व्याकुल हैं। त्रिजटा माता से बोली कि माता, इस विरह की अग्नि में जलने से अच्छा है चिता की अग्नि में जल जाऊं। तो माता त्रिजटा तो भगवान राम के चरण में अति प्रेम करती थी, उनकी महिमा को जानी सुनी थी और धर्म व्यवहार में निपुण थी, पूरी संस्कारित थी और उनका विवेक उत्कृष्ट था। उन्होंने संकेत किया, त्रिजटा माता के माध्यम से हनुमान जी को संकेत जो मिल गया। सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करूं हित अपना। क्यों? अरे सपने बानर लंका जारी और जातु दान सेना सब मारी। हनुमान जी सोच रहे थे क्या करूंगा आगे। भगवान ने त्रिजटा माता के माध्यम से उनको संकेत दिया कि आपको लंका में आग लगानी है।
और जब सीता माता बोली आप अग्नि की व्यवस्था करो, तो उन्होंने कही कि नहीं नहीं, रात में अग्नि नहीं मिलती, प्रथम बात। दूसरी बात, मातु विपत्ति संगनी तै मोरी, किससे बोलती है? त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तै मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाय, अदृश विरह अब नहीं सही जाए। त्रिष्टा माता बोली, एक तो मुझे माता कह रही हो और माता पुत्र की रक्षा करेगी कि पुत्री के लिए मृत्यु लाएगी, और ऐसे अपने तरफ से सीता जी को सांत्वना देते हुए अपने गृह चली गई। लेकिन माता अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत व्यथित हैं। वो बोलती हैं, कह सीता विधि भाई प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिटई न सूड़ा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावते ते तारा, पावकमय शशि स्रवतन आगी, मानव मोही जानिहति भागी। आकाश में इतने सारे तारे हैं, कोई तो एक तारा अग्नि बन के आ जाओ। हे चंद्रमा, तुम में तो अग्नि है, लेकिन इन सब का मुझे कोई लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि सब के सब मुझे हतभागी मान रहे हैं। सुनहि विनय मम बिटप सुका, ये आसमान के तारे चंद्रमा ये तो मेरी विनती नहीं सुन रहे हैं, पर हे अशोक, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर शोका। तुम्हारा तो नाम अशोक है, तो तुम मेरा शोक क्यों नहीं हर लेते? अनूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनी जनि करई निदाना। ये तुम्हारे जो नए नए पत्ते निकले हैं वो लाल लाल अग्नि के समान हैं, उन्हीं में से किसी में अग्नि प्रकट करके मेरी चीता जलाने की व्यवस्था कर दो। हनुमान जी मन ही मन बोलते हैं कि माता, नाम तो किसी का सत्य नहीं होता, केवल प्रभु का नाम ही सत्य होता है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। लक्ष्मण जी बोले कि भगवान प्रभु, आप सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेज रहे हैं,
उन्हें गृहस्थ का कोई ज्ञान नहीं है, आपका संदेश माता तक कैसे पहुंचाएंगे? भगवान श्री राम बोले, चूंकि हनुमान जी गृहस्थ नहीं है, सन्यासी हैं, वो तटस्थ रहेंगे। उनका कोई भी भाव संदेश में जाके नहीं जुड़ेगा, मेरी ही संदेश को कहेगा, अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा। तो यहाँ देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। शोकमय हो गए हनुमान जी, माता की व्याकुलता में समाहित हो गए। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठी कर कहेऊ, ना किसी प्रकार का परिचय। और भगवान ने एक संदेश दिया था कि हनुमान तुम जा तो रहे हो, लेकिन एकदम से सीता जी के पास मत जाना। हनुमान जी बोले, क्यों प्रभु? छोटा सा बानर कर उतर के मैं माता के सामने प्रकट हो जाऊंगा। भगवान श्री राम बोले, मेरी माता ने एक बात बताई थी कि दीवार में लिखे चित्र जो वानर के हैं उनको देख के सीता जी डर जाती हैं, और तुम वानर के रूप में उनके सामने जाओगे तो भयभीत हो जाएंगी। तो सारी बातों को विचार के, उचित समय जान के, और भगवान की दी हुई मुद्रिका को अशोक के वृक्ष के ऊपर से नीचे गिराते हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब और जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठी कर गहेऊ। जैसे अंगूठी गिरी सीता माता को लगा, सचमुच में अशोक के वृक्ष ने अंगार दे दिए, और उठती हैं और उसको ग्रहण करती हैं। तब क्या देखती हैं? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जब मन में अति व्याकुलता हो जाए, इस संदेश को गांठ बांध के रख ली जाए कि जब मन में व्याकुलता अधिक हो जाए तो एक ही मंत्र है जो इस व्याकुलता को खत्म करेगा, और वो है भगवान श्री राम का सुंदर नाम। और ऐसे विचार कर हनुमान जी जैसे ही मुद्रिका डाली, मतलब सीता माता को उन्होंने राम नाम दे दिया। जीति को सकई अजय रघुराई, अमाया ते अस रची नहीं जाई। अब क्या करते हैं हनुमान जी? सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कै दुख भागा। सुनत ही सीता कै दुख भागा। जब भगवान श्री राम के कथा का अति मधुर संगीतमय हनुमान जी वर्णन करने लगे, तो सीता जी के मन में
जो अत्यंत व्याकुलता थी वो खत्म हो गई, दुख का उन्हें भान नहीं रहा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण श्रवण मन लाई। कथा का श्रवण कहाँ से कर रही है सीता माता? अपने कानों से। और उस कथा को अपने मन के अंदर ले आई, भगवान को अपने मन के अंदर ले आई। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। माता के मन में व्याकुलता थी और व्याकुलता बस भक्ति को भूल गई थी। जैसे श्री हनुमान जी ने कथा कहा तो कानों से सुन के अपने मन में भगवान को उतार लिए और माता सीता का दुख दूर हो गया। लागी सुनय श्रवण मन लाई, और आदि होते सब कथा सुनाई। तो हनुमान जी भगवान श्री राम को मदद कर दिए। उससे पहले सुग्रीव जी को राज्य दिलवा दिए। श्री राम जी को मदद करने के लिए माता सीता की खोज करके माता सीता की व्याकुलता को दूर कर दिए। तो हे मन, हे श्रद्धालु जन, आप ही कल्पना करो, ऐसे परम विद्वान, गुणी, चतुर, गुण निधान, सुख निधान हनुमान जी के चरित्र में हमें डूबना चाहिए। तो अब इसके आगे की कथा हनुमत चरित्र के अगले भाग में पवन सुत हनुमान